नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर दशहरा अंतर्गत सोमवार को फूल रथ की हुई दूसरी परिक्रमा। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दंतेश्वरी के श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर से दर्शन करने का मिला अवसर। बस्तर में हुए सामूहिक बलात्कार के 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। नाबालिग के गर्भवती होने से मामला आया सामने। और सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष ने ली दशहरा के विभिन्न तैयारियों की जानकारी। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। दशहरा समिति के अध्यक्ष और सांसद बस्तर दीपक बैज दशहरा महापर्व के अंतर्गत होने वाले विभिन्न आयोजनों की तैयारियों को लेकर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया। इसी क्रम में अचानक तहसील ऑफिस पहुंचकर उन्होंने कोठी का निरीक्षण किया। मांझी और मुखिया से मिलकर उनकी परेशानियों को जाना और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके पश्चात जोगी से मुलाकात कर उनसे भी उनका हालचाल जाना। राजा नयाखानी और बाहर रैनी पूजा विधान स्थल कुमड़ाकोट की तैयारियों का भी जायजा उन्होंने लिया। बस्तर सांसद जिया डेरा पहुंचकर वहां की तैयारियों को लेकर प्रभारी अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नवरात्रि पर मां दंतेश्वरी मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था से श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। नवरात्रि के 2 दिनों तक श्रद्धालुओं को बैरिकेड के बाहर से ही लौटना पड़ा था, लेकिन आज सोमवार को तीसरे दिन जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं को कुछ राहत देते हुए दंतेश्वरी मंदिर के सामने से मां के दर्शन करने की अनुमति दी है। इससे श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश न करते हुए मंदिर के बाहर से ही मां का दर्शन कर अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। बस्तर दशहरे के अंतर्गत रविवार की शाम फूल रथ की प्रथम परिक्रमा हुई। सुसज्जित फूल रथ पर मां दंतेश्वरी के छत्र को ससम्मान रथारूढ़ किया गया। इसके पश्चात परिक्रमा प्रारंभ हुई। प्रथम परिक्रमा के होने से रथ को तैयार करने और सजाने में हुई विलंब से रात लगभग करीब 8 बजे रथ परिक्रमा प्रारंभ हुई। सोमवार को फूल रथ परिक्रमा का दूसरा दिन था। आइए देखते हैं रिपोर्ट। नवरात्रि के अवसर पर मां दंतेश्वरी के मंदिर में रविवार को मां दुर्गा की ब्रह्मचारिणी रूप की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई और दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं के मंदिर प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबंध था, जिसके चलते श्रद्धालु मां के दर्शन नहीं कर पाए। रविवार की शाम 5 बजे मां दंतेश्वरी मंदिर से माई जी के छत्र को लेकर मुख्य पुजारी मावली माता मंदिर पहुंचे। वहां पर पूजा अर्चना के बाद जगन्नाथ मंदिर के परिसर में स्थित श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना की गई। यहां से छत्र को ससम्मान 4 चक्के के विशालकाय रथ पर आरूढ़ किया गया। इस अवसर पर पुलिस के जवानों द्वारा मां दंतेश्वरी के छत्र को सलामी दी गई। इसके पश्चात फूल रथ परिक्रमा आरंभ हुई। रथ सिरहासार चौक से गोल बाजार और वहां से जय स्तंभ चौक पहुंचा। वहां से गुरु नानक चौक होते हुए माई दंतेश्वरी मंदिर के सामने रथ पहुंचा, जहां पर ससम्मान माई जी के छत्र को रथ से उतारा गया और मंदिर ले जाया गया।
इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी हुई। माई जी का छत्र मंदिर पहुंचने के बाद शाम की आरती की गई। सारी परंपराओं का निर्वहन किया गया, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के चलते जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था से लोगों की भीड़ नदारद थी, जो कि दशहरा पर्व का मुख्य आकर्षण हुआ करता था। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित गांव के युवकों को रथ खींचने के लिए अनुमति दी गई है। इन सब का कोविड-19 का परीक्षण भी कराया गया और उन्हें 2 दिनों तक क्वारंटीन रखा गया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर में सामूहिक बलात्कार का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। 9 माह पहले एक नाबालिग युवती के साथ 4 युवकों ने लगातार सामूहिक अनाचार किया और मामले को दबाने के लिए लगातार दबाव बनाता रहा। इसी बीच नाबालिग युवती गर्भवती हो गई। आरोपियों ने पीड़िता और उसकी मां को जान से मारने की धमकी देकर मामले को रफा दफा कराने की पूरी कोशिश की। मामला उजागर तब हुआ जब युवती की डिलीवरी का टाइम आया। पूरे 9 माह तक आरोपियों ने मां और पीड़िता को गांव में ही डरा धमका कर रखा हुआ था। किसी तरह मां बेटी परपा थाना पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज करवाई। थाने में ही प्रसव पीड़ा होने के बाद युवती को पुलिस कर्मियों ने अस्पताल ले जाकर डिलीवरी करवाई। नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया है जो अभी गंभीर हालत में है। पीड़िता का भाई दूसरे गांव में रहता था। मामले की जानकारी मिलते ही वह भी बहन के साथ पूरे हुए अन्याय के खिलाफ लड़ने सामने आ गया। भाई को इस पूरे मामले की जानकारी भी काफी देर से मिली, जिसके चलते मामला उजागर होने में काफी वक्त लगा। मेरी बहन है, वो माँ के साथ रहती थी और उसके साथ ना एक गाँव के एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। तो जबरदस्ती वो संपर्क बनाने के बाद वो उसको ब्लैकमेल करने लगा। उसके बाद फिर अपने दोस्तों को बुलाकर भी वो ज़बरदस्ती उससे संपर्क बनाते थे और ब्लैकमेल करते थे, जान से मारने की धमकी देते थे। किसी को ना बताए वो, इसी वजह से पीड़िता नहीं बता पाई किसी को। और जब ये 9वां महीना पहुंचा तो वो टेस्ट करवाए फिर घर वाले, तो पता लगा कि तो प्रेग्नेंट है। बाद में फिर थाना आए, फिर थाना में जब पुलिस ने बयान दर्ज किया कि किसी के साथ ये गैंगरेप ये सब हुआ है, तो वो आरोपियों को पकड़ गए और जेल में 4 लोग थे। वो भी मोहल्ले के क्या थे, गाँव के ही थे। क्या ये आरोपी का नाम सुनील है और उसके साथ 3 लड़के और थे। ये बाल सिंह था एक का नाम, और एक का नाम गोलू करके बोलते थे, और एक था लकेश साहब। ये सभी एक ही ग्रुप के लड़के थे। नहीं, गाँव वाले से नहीं मिला। सरपंच एक तो उनके ही बचाव में काम कर रहे हैं। हमको ज़बरदस्ती वो करते थे, ठीक है, राजीनामा कराने के लिए कोशिश करते थे। जब थाने आए थे, उससे बयान दर्ज करने से पहले ये लोग राजीनामा कराने की कोशिश की। पीड़िता के अनुसार गांव के एक युवक के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। एक दिन शादी समारोह से उसे ले जाकर सुनसान इलाके में उसने उसकी सहमति के बिना ही दुष्कर्म किया। इसके बाद हर दिन उसके साथ संबंध वे बनाता रहा। हद तो तब हो गई जब आरोपी ने अपने साथियों को बुलाकर उनके सामने नाबालिग को परोसना शुरू कर दिया। उसके बाद से लगातार चारों युवक बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म करते रहे। यह सिलसिला लगातार 2 माह तक चलता रहा। इस बीच पीड़िता गर्भवती हो गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद आरोपी पीड़िता के घर जाकर मामले की जानकारी पुलिस को न देने, डराने, धमकाने लगे। एक तरह से आरोपियों ने मां बेटी को बंधक बना रखा था। आरोपी संपन्न घरों से थे, लिहाजा गांव के पंचायत प्रतिनिधि लगातार पीड़िता और उसकी मां पर अनावश्यक दबाव बना रहे थे। लेकिन आखिरकार पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी की। मामले में परपा थाने में चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों में से 3 को जेल भेज दिया गया है, जबकि एक आरोपी का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपियों पर 376 की धारा के साथ साथ पास्को एक्ट भी लगाया गया है। डिमलापाल मेडिकल का एक मेमो आया जिसमें एक लड़की की डिलीवरी के बाद आई थी, जिसकी तस्दीक होते हुए पुलिस वहाँ गई। लड़की से बात करने पर उसने बताया कि अगस्त महीने में व्यक्ति से उसका परिचय हुआ था, दोस्ती हो गई थी, दोनों आपस में दोस्त थे। इसी दरमियान लड़के ने उसका शादी करूँगा कह के आपसी उसमें शारीरिक संबंध बनाया। बाद में पीड़िता के बतानुसार उसने अपने साथ साथ
बीच में लड़की बुलाता था और साथ में कुछ और दोस्तों के साथ भी उसने शारीरिक संबंध बनवाया, जिसकी रिपोर्ट पर परपा थाने में अपराध दर्ज कर लिया गया और सभी आरोपियों को भी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें पास्को 376 के साथ साथ पास्को लगना था, लग गई है। सभी धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। बस्तर के दर्जनों बेरोजगारों से एनएमडीसी के नगरनार इस्पात संयंत्र में नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की तलाश में वे जुटी हुई है। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। एनएमडीसी इस्पात संयंत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर 2017 में नवीन चौधरी, चंद्रा किरण ओगले, संजय डोनाल्ड दयाल और नरेंद्र चौधरी के द्वारा छल पूर्वक 9 लाख रुपए लेने की शिकायत यास्मीन अंसारी द्वारा भानपुरी सिटी कोतवाली में दर्ज करवाई गई थी। इसी क्रम में स्थानीय दुर्गा चौक निवासी सुनील देवांगन, अन्य 11 और लोगों ने भी संजय डोनाल्ड दयाल, नरेंद्र चौधरी और चंद्र किरण ओगले और अन्य लोगों के द्वारा एनएमडीसी इस्पात संयंत्र नगरनार में नौकरी दिलाने के नाम पर 42 लाख रुपए छल पूर्वक लेने की रिपोर्ट सिटी कोतवाली में दर्ज करवाई थी। बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में सिटी कोतवाली प्रभारी हेमंत साहू के नेतृत्व में एक दल गठित की गई है। उक्त दल द्वारा फरार आरोपियों की लगातार पतासाजी की जा रही थी। 19 अक्टूबर को आरोपी नरेंद्र चौधरी और संजय डोनाल्ड दयाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया है। इनके पास से 7,50,000 रुपये, 4 पहिया वाहन, एक प्रिंटर के साथ अलग अलग बैंकों के पासबुक और चेकबुक जब्त किए गए हैं। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया। बेसिकली मामला थाना कोतवाली का है, जहां इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी कि संजय दयाल, नरेंद्र चौधरी, चंद्र किरण ओगर, इनके द्वारा जो है एनएमडीसी में नौकरी लगाने की बात कहते हुए जो है स्थानीय बेरोजगारों से जो है रुपए पैसे की उगाही की गई है। और इस संबंध में थाना कोतवाली में संजय दयाल, नरेंद्र चौधरी और चंद्र किरण ओगर के विरुद्ध 420, 120B, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है ठगी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। और इस प्रकरण में पूर्व में जो है नवीन चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और इस मामले पर आज जो है संजय दयाल, नरेंद्र चौधरी दोनों निवासी बचेली हैं दंतेवाड़ा, इनको इस मामले पर गिरफ्तार किया गया है। और इस मामले में इन आरोपियों के द्वारा जो है अलग अलग जिलों के कुल जो है 119 लोगों से करीब 3 करोड़ रुपए जो है नौकरी लगाने की बात कहते हुए जो है लिया गया है। और वर्तमान में जो हमारे जो ज़िले में 12 जो आहत हैं उन लोगों को नौकरी दिलाने की बात कहते हुए जो है 49 लाख रुपए की ठगी की गई है। और इस मामले में जो दोनों आरोपी हैं उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। और इसमें एक स्कॉर्पियो वाहन और दोनों आरोपियों से करीब जो है 7.5 लाख रुपए नकद, इसके अतिरिक्त प्रिंटर, सील और अन्य जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो बरामद कर लिया गया है। और अभी यह मामला थाना कोतवाली में विवेचनाधीन है। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में इन दिनों कोरोना जांच कराने पहुंच रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बीजापुर जिले से कोरोना जांच करवाने डिमरापाल पहुंचे 10 लोग 5 घंटे इंतजार करने के बाद हताश होकर बिना जांच करवाए ही वापस लौट गए।
उन्हें जानकारी मिली थी कि अस्पताल के गेट नंबर 3 पर कोरोना जांच किया जाता है, लेकिन यहां उनकी कोरोना जांच करने वाला कोई नहीं था। बीजापुर से पहुंचे लोगों का कहना है कि वे लगभग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कोरोना जांच के लिए खड़े रहे, लेकिन यहां पर एक भी स्टाफ मौजूद नहीं था जो इन लोगों का कोरोना जांच कर सके। वे बीजापुर से 250 किलोमीटर सफर कर सिर्फ कोरोना जांच के लिए ही डिमरापाल अस्पताल पहुंचे थे। गौरतलब है कि इन दिनों लगातार जिला प्रशासन लोगों को कोरोना जांच कराने के लिए प्रचार प्रसार कर जागरूक कर रहा है। वहीं दूसरी ओर कोरोना जांच कराने डिमरापाल अस्पताल पहुंच रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर कोरोना जांच नहीं होने से कई लोग मायूस वापस लौट रहे हैं। बीजापुर से आए हम लोग 4 घंटे से खड़े हैं। यहाँ पर कोई टेस्ट करने वाला नहीं है। कोविड कोरोना टेस्ट हमने कलेक्टर साहब तक को फ़ोन करके बोला, तब भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। सुबह 9:30 बजे से 1 बज रहा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। करेंगे बोलते हैं, अभी तक कोई सैंपल लेने वाला नहीं है, टेस्ट करने वाला कोई नहीं। कोरोना पैंडेमिक की वजह से लोग लगातार मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस विभाग भी इसे अछूता नहीं रहा। शनिवार को पुलिस विभाग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय तनाव मुक्ति प्रबंधन कार्यशाला का समापन हुआ। बस्तर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजित तनाव प्रबंधन कार्यशाला का समापन शनिवार को पुलिस जिम कक्ष में हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक मोहम्मद अमीन लीला ने 40 जवानों को तनाव मुक्त जीवन जीने के गुर सिखाए। समापन के अवसर पर कार्यशाला में शामिल पुलिस विभाग के आरआई और आरक्षक ने अपने अनुभव साझा किए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं दीपक शर्मा, पुलिस लाइन जगदलपुर में जिला जगदलपुर में रक्षक निरीक्षक पद पर पदस्थ हूँ। काफ़ी समय से जरूरत महसूस हो रही थी हमको और हमारे जवानों को आर्ट ऑफ लिविंग क्लास करने की। तो इस 5 दिनों का जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, संजोग से ये भी रहा है कि इस 5 दिनों में ड्यूटी ऐसी थी कि हमको रेस्ट का टाइम थोड़ा सा कम मिला था पर्सनली, व्यक्तिगत मेरे को। तो फिर भी रेस्ट का टाइम कम मिलने के बाद भी ये जो प्राणायाम, योगासन और सुदर्शन क्रिया कर रहे थे, तो दिन के कामों में मैंने थोड़ा ज़्यादा ऊर्जा का अनुभव किया है कि मैं ज़्यादा एनर्जेटिक होकर काम कर पा रहा हूँ। दूसरा एक तो महत्वपूर्ण बात, ये जो प्रायोगिक क्रियाएं थी उसके बाद अलावा जो हमने चर्चा की है, तो ज्ञान की बात तो जो सीखा है, तो दिन भर में कोई भी ऐसी मेरे में निगेटिव बात आती थी, या आप लोग साथ शायद हुआ होगा, कोई भी ऐसा निगेटिव बात आ रहा है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, ऐसा कोई बात आ रही है जिससे तनाव हो रहा है मन में महसूस, तो तुरंत आज सुबह का सेशन याद आ जाता था कि हमको क्या सीखे थे। तो तुरंत ऐसा लगता था नहीं आई तो मैं गलत सोच रहा हूँ, हमको कुछ इस थॉट को चेंज कर देना चाहिए। आप लोग साथ भी हुआ होगा, काफ़ी लोग के साथ है ना, कि नहीं ये मैं क्यों इसके ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए, कुछ दूसरा सोचना चाहिए। तो वो एक चेंजेस आया है और ये चेंजेस इसलिए कि हम लोग रोज़ इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं। तो ये 2 हैं कि एक ऊर्जा मेरे अंदर बढ़ी और दूसरा जो भी नेगेटिव थॉट या जो भी ऐसे थॉट आते थे जो जिससे तनाव क्रिएट होता था, प्रेशर क्रिएट होता था, उसको चेंज करने में तत्काल उस समय डिसीजन लेके चेंज करने की नहीं ऐसा नहीं सोचना है। ये 2 चीज़ें मेरे को व्यक्तिगत अनुभव हुई हैं। मेरा नाम विकास कुमार सिंह, मैं प्रधान आरक्षक हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग को मैंने पहला बार कोर्स किया 5 दिन से, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, काफ़ी शरीर में ऊर्जा का अनुभव हुआ है मुझे। कार्यशाला के प्रशिक्षक का कहना है कि सारी बीमारियों का जड़ तनाव है, उसमें भी भावनात्मक और मानसिक तनाव बेहद खतरनाक है। इसीलिए तनाव दूर करने के लिए नियमित सुदर्शन क्रिया और ध्यान करना अति लाभदायक साबित हो रहा है। यह पूरी दुनिया के लोग अनुभव कर रहे हैं। साथ ही अपनी दिनचर्या को संयमित रखने की भी आवश्यकता है। आइए चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर दशहरा अंतर्गत सोमवार को फूल रथ की हुई दूसरी परिक्रमा। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दंतेश्वरी के श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर से दर्शन करने का मिला अवसर। बस्तर में हुए सामूहिक बलात्कार के 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। नाबालिग के गर्भवती होने से मामला आया सामने। और सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष ने ली दशहरा के विभिन्न तैयारियों की जानकारी। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।